भैया आपने अभी तो दूध नहीं पिया। मैंने कल पिया था ना, आज तू पिया, आज तू पिया। आहा, फ्रेश ऑरेंज जूस। अरे तुम लोगों ने अभी तक दूध नहीं पिया? जल्दी से दूध खत्म करो, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगी। आंटी आइसक्रीम किस चीज से बनता है? बेटा उसमें दूध होता है। आंटी आप रोज रोज दूध की जगह पे आइसक्रीम क्यों नहीं देते? शाबाश बेटा, तू वाकई सुनीता का बेटा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कल रात को एक पुडिंग रखी थी अंदर फ्रिज में, अभी तो नहीं है, किसने खाई? इसने। मुझे पुडिंग नहीं पसंद, और वैसे भी कल वाली बहुत मीठी थी। गुड मॉर्निंग पुन्नू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय पिएगी? नहीं, मैं पी चुकी। I'm missing London so much. क्यों? वहाँ कम से कम मुझे अजय रोज सुबह बेड टी तो पिला दिया करता था। ओह हेलो, मैं आपको उठाकर आपके बेड में आपको बेड टी पिला चुकी हूँ। आपके बच्चे और मेरे बच्चों को नाश्ता करवा चुकी हूँ। आपका नाश्ता किचन में रेडी है। ला देना। ओके ओके, मैं ले लूंगी। सुबह सुबह नाराज मत हो तू। हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो हेलो। क्या कर रही हैं आंटी? काम कर रही हूँ बेटा। अच्छा। आपको पता है आंटी हम यहाँ क्यों आए हैं? पता होना चाहिए था। नहीं, पूछ लिया। गेस कीजिए। हाँ आंटी गेस कीजिए। क्यों आए हो? हम टाइम पास करने हैं आंटी। टाइम पास? टाइम पास करने हैं? सुनीता, जय और हर्ष तुझसे मिलने आए हैं। आंटी, हमारी प्यारी आंटी, हमारी अच्छी आंटी, हमें बचाइए ना। आंटी बचाइए ना। डैडी हमें फिर आज ऑफिस ले जाने पे तुले हुए हैं। हाँ तो जाना चाहिए ना ऑफिस, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। इसे बहाने करना अच्छी आदत नहीं है। अरे सुनीता तो तैयार नहीं हो रही, ऑफिस नहीं जाना क्या? अरे पुन्नू, मुझे जेट लैग बहुत परेशान कर रहा है, मैं नहीं जा सकती, मैं आज सोऊंगी। तेरे बहाने बनाने की आदत अभी तक गई नहीं है। आंटी भैया सब फनी ना? हाँ। हम लोग जाए उनके साथ खेलने। मेरी स्वीटी भी जाएगी। बहुत सही पर ओए, तुम लोग यहाँ छुपे हुए हो? चलो ऑफिस, चलो ऑफिस। सुधीर प्लीज आज छोड़ जाओ ना बच्चों को यहाँ। सुनीता, रोजाना की आदत इन लोगों की है। हाँ मगर आज मैं कह रही हूँ सुधीर प्लीज। लेकिन रोज रोज ये बहाने नहीं चलेंगे। बाय सुनीता। आंटी भगवान करे आपको रोज जेट लैग हो। चल भाई। बाय आंटी। बाय। कहाँ है ये फोन? ये रहा। हेलो। अरे भाई बोल रही हूँ तभी तो तुम सुन रही हो। क्या स्ट्राइक होने वाला है? अब तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक होने वाला है वो मुझे कैसे पता? अच्छा हड़ताल होने वाली है, लेकिन पेपर में तो नहीं पढ़ा। क्या कल छपेगा? लेकिन हमारी एयरलाइंस में क्यों स्ट्राइक हो रही है? क्या पायलट ने तुम्हें छेड़ा? ओफो, अरे जब साथ साथ काम करते हैं तो थोड़ी बहुत छेड़छाड़ चलती रहती है, इसमें इतना नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा है, तुम टेलीफोन पे देख नहीं पा रही हो। देखो मैं कल सुबह आऊंगी ना ऑफिस, तब क्या तुम लोग आज ही आना चाहती हो? अभी? अच्छा मगर ये तो अभी आने वाली है, अब मैं क्या करूंगी? पुन्नू भी चली गई, अगर वो होती तो कम से कम उससे मैं पूछ तो सकती थी ना कि क्या करूं। क्या हुआ? पुन्नू आ गई। ओह गॉड, थैंक गुडनेस तो आ गई पुन्नू। मुझे तेरी बहुत जरूरत थी पुन्नू। देखना मैंने तो अभी ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की है और क्या क्या होने लगा। क्या कह रही है तू सुनीता? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कल सुबह पेपर वाले कहेंगे। सुनीता सूट के ज्वाइन करते ही इंडियन एयरवेज में स्ट्राइक। कहीं मैनेजमेंट वाले मुझे मनहूस ना समझने लगे। मगर क्यों? अरे किसी एयर होस्टेस को किसी पायलट ने छेड़ा, अब वो सारी मिलकर के डिमांड कर रही है कि उसे सस्पेंड किया जाए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सुनीता। पुन्नू, एक तो मैं पहले से डरी हुई हूँ और तू ऐसी ऐसी बातें कह के मुझे और डरा रही है। पुन्नू बताना मैं क्या करूँ, कैसे सुलझाऊं? सुनीता, ये तेरे समझदारी के इम्तिहान का वक्त है। तुझे ऊपर वाले ने ये मौका दिया है कि तू प्रूव कर दे
कि तू भी इंटेलिजेंट है। चौंका दे सारी दुनिया को ये समस्या सॉल्व करके। राइट, वरना मुझे उल्टे पांव लंदन वापस जाना पड़ेगा। ऐसे लंदन तो मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह से कलंक के साथ छी छी छी। कहाँ बजा वो फोन? ओह, ये रहा। हेलो भाई, देखो जो भी हो तुम थोड़ी देर के बाद। हेलो सर। यस सर। नहीं 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 सर, मैंने तो अभी तक ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की है। मुझे तो अभी तक जेट लैग चल रहा है। पता नहीं सर क्यों चल रहा है, आज तक तो मुझे कभी जेट लैग हुआ। यस सर। सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एयर होस्टेस स्ट्राइक पर ना जाएं, लेकिन सर आप तो मुझसे सीनियर हैं, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। अगर आपके गाइडेंस के अंडर मैं ये सब करूंगी ना तो फिर। सर आपके बच्चे कैसे हैं और आपकी बीवी? अरे हाँ, मैं लंदन में मिली थी उनसे, वेरी क्यूट। मगर उसके यस सर। ओके सर, बाय सर। मैं तो गई पुन्नू। क्या हुआ? किसका फोन था? ऊपर वाले का। जो ऊपर वाले के भी फोन आते हैं? अरे ऊपर वाला मतलब मेरा जीएम। उसने तो मुझे साफ साफ धमकी दे दी है, अगर स्ट्राइक हुई तो क्या? मैंने उन्हें आगे बोलने नहीं दिया। खैरियत जो पूछने लगी वो पॉइंट से हट गए। तो फिर क्यों इतना टेंस होती है? जब तू एयर होस्टेस थी तो क्या स्ट्राइक्स नहीं होती थी? हाँ हाँ, 2 तो मैंने ही करवाई थी। फिर क्यों डरती है? क्योंकि उस वक्त हम सब एयर होस्टेसेस ने मिल करके चीफ एयर होस्टेस के घर पे धावा डाला था। पुन्नू, वो लोग यहाँ आ रही हैं। तू कुछ सोचना, जल्दी से सोचना। तू बहुत अच्छा सोचती है, प्लीज। आइडिया चलेगा चलेगा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अरे पहले आइडिया सुन तो ले। हाँ हाँ सुना। जिस पायलट ने एयर होस्टेस को छेड़ा ना, वो शायद उसे प्यार करता हो, उसे प्रपोज करना चाह रहा हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इनफैक्ट प्यार में ऐसा ही होता है। अजय ने भी तो मुझे छेड़ा ही था। देख, तू उनकी शादी करवा दे, झगड़ा खत्म, स्ट्राइक खत्म, सिंपल। ना पुन्नू ना, ये इतना आसान नहीं लगता। सब लोग मेरे और अजय जैसे थोड़े ही होते हैं। फिर तो सुनीता तुझे झगड़े की तह तक जाना ही पड़ेगा। हे भगवान! पुन्नू, हम सुधीर की मदद ले सकते हैं? इसमें सुधीर क्या मदद करेगा? नहीं नहीं, वो अवेलेबल भी है, हेल्पफुल भी है, इसीलिए ध्यान में आ गया। तो कुछ सोचना प्लीज। सोच। मैं भी सोचती हूँ। सोच, उस पायलट ने उसे क्यों छेड़ा? मैं पूछती हूँ क्यों छेड़ा? क्यों छेड़ा? जी मैडम, छेड़ा। You? हाँ, हूँ छेड़ा। This is the man. You horrible man. Oh my God, terrible man. तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है? छेड़ा हूँ तो छेड़ा। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? हाँ, सब है। फिर भी छेड़ा? हाँ, साथी बात कहूँ, आई एम प्राउड ऑफ इट। कुंवारा था तभी भी छेड़ा, शादी के बाद भी छेड़ा। Disgusting creature. तुमने उस बेचारी एयर होस्टेस को क्यों छेड़ा? एयर होस्टेस को छेड़ा मैंने? नहीं मैडम, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। हाँ, देखा, मुकर गया। नहीं मैडम, मैं छेड़ा। सुधीर भाई ने किधर भेज दिया? मैडम, सुधीर भाई ने भेजा है। एक मिनट। आप बच्चों के स्कूल के एडमिशंस करवाने आए हैं? हाँ। आप एजेंट हैं? हाँ। मिस्टर छेड़ा। यस, आई एम छेड़ा, ईश्वरचंद मोहनलाल छेड़ा। अच्छा, मिस्टर छेड़ा, एक काम कीजिएगा, आप कल आइएगा। आज हमारे घर में कुछ ज्यादा ही टेंशन है। ठीक है, मैं कल आ लूँ। जी। लेकिन याद रखना, कल मैं आऊंगा। आई एम छेड़ा, बट मैंने किसी को नहीं छेड़ा। जी। छी पुन्नू, मैंने अपना सारा गुस्सा बेकार में इस छेड़ा पे वेस्ट कर दिया। अब जिसने छेड़ा है उसे मिलूंगी तो क्या करूंगी? सुनीता, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? सुनाई नहीं दे रहा? डोर बेल बज रही है, जा दरवाजा खोल। हाँ पुन्नू, वो लोग आ गए। ओह, दरवाजा खोल, मैं हूँ तेरे साथ। है ना मेरे साथ पुन्नू, मुझे बहुत डर लग रहा है। यही वक्त है दुनिया को दिखा दे सुनीता कितनी ब्रेव है। नहीं, मैं ब्रेव हूँ ही नहीं पुन्नू। दरवाजा खोल। हाँ, दरवाजा तो मैं खोल दूंगी पुन्नू, मगर तू डॉक्टर को फोन करके इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बुक करवा ही दे। हार्ट स्पेशलिस्ट को भी कर देना और न्यूरोलॉजिस्ट को भी कर देना। पता नहीं किसकी जरूरत पड़ जाए कभी। मैं साइकियाट्रिस्ट को भी फोन कर देती हूँ। गुड आइडिया, उसका भी नंबर। दरवाजा खोल। नमस्ते मैडम, हम आपसे एक मिनट, आप किससे मिलने आई हैं? मैडम, सुनीता सूद से है कि सुनीता। हाय, हेलो। आपसे एक मिनट, यहाँ क्यों? आराम से बैठ के बातें करते। आओ। ओके, आओ। ओहो, कितनी थकी लग रही हो तुम लोग। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। जी नहीं, हम चाय ठंडा कुछ नहीं लेंगी। हम इंतकाम लेंगे, सिर्फ इंतकाम। हाँ, सिर्फ इंतकाम। वो तो घर में नहीं है।
इंतकाम माने बदला लेने आई हैं ये लोग। बदला क्यों? इसके कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्या हो गया कि आप इंतकाम लेने पे उतर आए हैं? ये पायलट अरे यहाँ क्यों? मगर यहाँ क्यों? बैठ के बातें करते बैठो। अपना अपना नाम भी बता दो। मैं हूँ कविता। अच्छा। मैं रंभा और मैं चांदनी। मैं सुनीता। सूद चीफ है होस्टेस। ये हम जानती हैं, इसलिए हम यहाँ आई हैं। हाँ तो क्या हुआ? मैडम, इन पायलट्स की हिम्मत बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, आजकल तो ये छेड़छाड़ पर उतर आए हैं। तुम्हें छेड़ा? क्या देखकर? इसके कहने का मतलब ये है कि किसने छेड़ा, कैसे छेड़ा, क्यों छेड़ा, कुछ डिटेल्स बताइए। राइट, मैं बताती हूँ ना। मैं बता, मुझे पता नहीं। एक मिनट, किसे छेड़ा? तुम्हें। तो मैं बताऊंगी। बताओ। मैडम, वो हुआ ये कि फ्लाइट लैंड होने के बाद मैं सब पैसेंजर्स को सी ऑफ कर रही थी। सब पैसेंजर्स के चले जाने के बाद, फ्लाइट बिल्कुल खाली हो जाने के बाद, वो इडियट पायलट कॉकपिट से आया और क्या? और तुम्हें पकड़ लिया? हाँ मैडम। ये पायलट करता क्या है? ये मतलब ये पायलट है कौन? ऐसे तो उसका नाम। खबरदार, ऐसे गंदे आदमी का नाम मेरे सामने मत लेना। मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। तो फिर क्या शक्ल देख के आप पहचानेंगी उसे? ऐसे गिरे हुए आदमी की तो मैं शक्ल भी ना देखूं। तो आप उसे सस्पेंड कैसे करवाएंगी? अयो, उसे सस्पेंड भी कराना है? नहीं, वो हाँ, यस, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पायलट तुमसे प्यार करता हो, तुमसे शादी करना चाहता हो। मैडम, मैं शादीशुदा हूँ। ऐसी जल्दी क्या थी शादी करने की? बाय द वे मैडम, वो पायलट भी शादीशुदा है। पायलट भी शादीशुदा है? जी। कैसे आइडियाज देती है तू? दोनों की शादी करा दो, स्ट्राइक खत्म हो जाएगा। ओ मैडम, हाँ जी। हम सिर्फ आपको 12 घंटे की मोहलत दे रहे हैं। अगर इस बीच कोई भी एक्शन नहीं हुआ तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। हम रनवे पे सो जाएंगे। इंडियन एयरवेज बंद करा देंगे। इतनी जल्दी? नहीं, इनके कहने का मतलब ये है कि एयर होस्टेसेस भी रहे और इंडियन एयरवेज भी रहे विदाउट पायलट्स? विदाउट छेड़ने वाला पायलट। राइट, ऑफ कोर्स। हाँ, अब मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। आप जा सकती हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि कल मैनेजमेंट के सामने मुझे क्या बोलना है। जब कल मैं मैनेजमेंट के सामने जाऊंगी तो पता है क्या बोलूंगी? मैं कहूंगी कि ऐसे छेड़ने वाले पायलट को हम कभी माफ नहीं करेंगे। आज उसने चांदनी को छेड़ा है, कल वो रंभा को छेड़ेगा, फिर वो कविता को छेड़ेगा। अब छेड़ना इसकी आदत हो गई है। हम छेड़ने वाले पायलट को कभी नहीं छोड़ेंगी। थैंक यू मैडम, हमें आपसे यही उम्मीद थी ना। मैं सबकी उम्मीदों पे खरी उतरती हूँ। रिकॉर्ड है इनका। पॉइंट की बात करिए मैडम। और भी है पॉइंट्स? जी हाँ, कल अगर मैनेजमेंट ने पायलट का साथ दिया तो क्या? तो टंटा खत्म? जी नहीं, टंटा शुरू। आपको भी हमारे साथ स्ट्राइक पर बैठना होगा। हंगर स्ट्राइक तो नहीं होगा ना? अगर वो करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। चलो चलो। ओह नो, मुझे बस आईसीयू में भर्ती करा दे। नहीं, मैं तो खत्म हो गई। नहीं सुनू, नहीं, हिम्मत रख। अभी तो सिर्फ तूने एयर होस्टेस का वर्जन सुना है, अभी तो तुझे पायलट का वर्जन भी सुनना है। अच्छा, सुना। अरे मुझसे क्या पूछ रही है? मैं कोई पायलट हूँ? नहीं, मुझे लगा कि तू मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए तू मुझे उनका वर्जन सुना। कौन है? हेलो। अच्छा जी सुनू, तू रेडी हो जा। पायलट्स भी आ रहे हैं। ओ इतनी देर आइस बैग अपने सर पे मत रख, जुकाम हो जाएगा। अरे भाई, मेरे सिर पे कम टेंशन है पुन्नू कि तू अब मुझे जुकाम का टेंशन दे रही है। ले जूस पी। आंटी बताइए ना, कहाँ छुपे? आंटी लोग है ना अखिल अतुल के साथ आइस पाइस खेल रहे हैं। आंटी को क्या हुआ? आंटी नहीं कुछ नहीं, खामखा का टेंशन ले रही है। किससे ले रही है आंटी? आजकल कोई भी चीज लेने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क देख लिया कीजिए। टेंशन बुद्धू, जो डैडी हमेशा हम लोगों को देते रहते हैं। आंटी को डैडी के पास ले चलते हैं। क्यों? डैडी को टेंशन देने की आदत है, आंटी को टेंशन लेने की आदत है। दोनों के टेंशन का एडजस्टमेंट हो जाएगा। प्लीज मुझे और टेंशन मत दो। हाँ आंटी, टेंशन नहीं लेते हैं। टेंशन लेने से ना एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी होने से अल्सर होने का टेंशन हो जाता है। मेरे घर से बाहर निकलो, हमारी कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई भी बात नहीं। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। सॉरी, आप लोग बैठिए ना।
हो भी सकती है। वो तो अच्छा है, डरपोक लगती है। हाँ, हम लोग अपने डिमांड इजीली मनवा लेंगे। तुम राइट हो। बैठ बैठ। हाँ तो कहिए। नहीं तो सुनीता सूद नहीं है? हो भी सकती है, फ्रेंड तो बहुत कड़क लगती है। हाँ तो मैडम, मेरा नाम अर्जुन है। मैं राजन। और मैं ही कबीर हूँ मैडम, लेकिन मैंने छेड़ा नहीं था। ओह, तो वो आप हैं? मैडम देखिए, ये एयर होस्टेस बहुत वैसी होती जा रही है। कैसी? मेरा मतलब है बहुत सर चढ़ती जा रही है। अच्छा मैडम, मैं सच कहता हूँ, मैंने छेड़ा नहीं था। मैं तो सीरियसली उनसे सीरियसली क्या? हाँ, अभी आप कह रहे हो आपने छेड़ा नहीं था, और अभी आप खुद ही एडमिट कर रहे हो कि मैंने सीरियसली छेड़ा। फिर भी मैडम से सॉरी तो कह दिया है ना। ये अच्छा है आप लोगों का, पहले आप छेड़ते हो और फिर सॉरी कहते हो। चलो 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी बात बनने वाली नहीं है। अरे एक औरत हम मर्दों का दर्द क्या समझेगी? चल। मैं तो पहले से ही कह रहा, चीफ एरोस्टेस होना ही चाहिए किसी मर्द को। नहीं फ्रेंड्स, अब हम आए तो मैडम सूद से अपनी कहानी सुना के जाएंगे ना। हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, मैं ही हूँ सुनीता सूद, कहानी सुनाओ। नहीं सुनीता, अब सुनने सुनाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है कि इन्होंने चांदनी को छेड़ा था, और अब गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, तो अब तो टंटा खत्म। जी नहीं, टंटा तो शुरू हुआ है। शुरू हुआ है जी। पुन्नू, क्या मतलब? मतलब ये कि इसको थप्पड़ मारने के बाद वो थप्पड़ मारा? जी नहीं, अगर चांदनी ने थप्पड़ मारा होता तो हमें बताया होता ना। मैडम ये देखिए, मेरे गाल पर निशान भी है, लेकिन दाढ़ी की वजह से दिखाई नहीं दे रहे। रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैडम मेरी कहानी सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं सुनने को तैयार हूँ, पुन्नू सुनने को तैयार है। आप सुनाइए, कहानी सुनाइए, बैठिए, कहानी सुनाइए। तुम भी बैठ जा पुन्नू। तो सुनिए मैडम। हाँ। मैडम एक गिलास पानी रखवा दिए, शायद मेरा गला सूखने लगे। इतनी लंबी कहानी है? नहीं, इतनी दर्द भरी है। फिर तो आप सुना ही दीजिए। मैं लगातार 4 दिनों से ड्यूटी पर था, लगातार 4 दिनों से। आंखों में नींद, ख्यालों में मेरी प्रेग्नेंट वाइफ। अब आप हर चीज ऐसे रिपीट करके बोलेंगे तब तो फिर रात हो जाएगी। प्लीज मैडम, आप इसकी बात सुन लीजिए, ये बहुत वैसा हो रहा है। कैसा? इमोशनल। यस। फिर उनको बोलने दीजिए ना। बोलना है यार। लेकिन मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था? प्रेग्नेंट वाइफ। बहुत याद आ रही थी उसकी। कभी कभी बादलों में से मेरी बीवी का चेहरा निकलकर सामने आ जाता था, तो कभी कभी उड़ते हुए चील कौओं में मेरी उड़ती हुई बीवी नजर आती थी। कंट्रोल। Don't stop, go on. लेकिन मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान करे आपके बहुत लास्ट सेंटेंसेस हो। अगर आपकी मेहरबानी रही तो। लेकिन मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था? 3 थे। अगर आपकी मेहरबानी रही तो। नहीं, उससे पहले। मगर मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था? नहीं, कहानी का लिंक नहीं मिल रहा है। उससे पहले था फ्रेंड। नहीं, अभी भी कहानी का लिंक नहीं मिला। तुझे चील कौओं के साथ अपनी उड़ती हुई बीवी नजर आ रही थी। मैं 4 दिनों का थका हार जब फ्लाइट लैंडिंग के बाद कॉकपिट से बाहर निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ? मैं क्या देखता हूँ? सामने आपकी बीवी खड़ी है। मैडम प्लीज बीच में मत टोकिए, मैं क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा हूँ ना। सॉरी बाबा, सॉरी। आपका लास्ट सेंटेंस था मेरी बीवी मेरे सामने खड़ी है, मैं उसे देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और भागकर उसे अपने बाहों में जकड़ लेता हूँ। चलिए। मैडम प्लीज डोंट रिएक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी मेरे गाल पर एक तमाचा पड़ता। मैं हैरान, परेशान, स्तब्ध होकर अपनी बीवी से पूछता हूँ, डार्लिंग तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं ही तो तुम्हारा सब कुछ हूँ। तभी दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़ पहले से भी जोरदार। तभी मेरे होश होते हैं और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने चांदनी खड़ी है। अब बताइए मैडम, क्या ऐसे सस्पेंड करने की डिमांड ठीक है? क्या इसके साथ वैसा नहीं हो जाएगा? कैसा? अत्याचार। अब हमारी भी डिमांड सुन लीजिए मैडम, अगर चांदनी ने से माफी नहीं मांगी तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग वैसे हैं ना। कैसे? अक्लमंद। फिर आप अपने एयर होस्टेस से कहिए ना कि उसकी सस्पेंशन की डिमांड को वापस लें। हाँ, क्यों ले वापस? अरे ये तो वापस आ गई। हाँ, हम जानते थे कि ये लोग आपको बहलाने फुसलाने जरूर आएंगे, इसलिए हम वापस आए हैं यहाँ। मुझे बहलाने फुसलाने? जी नहीं, आपको ये रिमाइंड कराने कि आप इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा। और इसे सस्पेंड जरूर करवाइएगा।
कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने उसे थप्पड़ तो मारा था ना। थप्पड़ मारा तो क्या हुआ मैडम? इसे सस्पेंड जरूर करवाइए। देखा मैडम, मैंने कहता था कि बहुत वैसी होती जा रही है। कैसी? हम हैं तो क्या? लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम मर्दों के रोब में हम आ जाएंगी। और जब तक इसका सस्पेंशन लेटर नहीं मिलेगा हम नौकरी में वापस नहीं जाएंगे। मैडम, ये हर वक्त अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन करती रहती है। क्या एक मिनट, मुझे लगता है अब हमें ये स्ट्राइक का टंटा यहीं खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे जो कुछ किया वो भूल से किया ना। हाँ, भूल से किया मैडम। ये देखिए मेरी भूल की वजह मेरी बीवी की तस्वीर। हाँ चांदनी, ये तो बिल्कुल तेरी तरह है, सेम टू सेम। हाँ, नाक तो बिल्कुल सेम है और आंखें देख सेम, और लिप्स का शेप देखो तो बिल्कुल ही सेम है। हाँ। हाइट एंड फिगर भी सेम ही होगा। ये तो सेम टू सेम है भाई। यस मैडम, लेकिन एक बात सेम नहीं है। क्या? ये मेरी बीवी जैसी समझदार नहीं है। क्या कहा? समझदार नहीं है? ये कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें कहने दीजिए। हाँ बोलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि फ्रेंड, मेरा लास्ट सेंटेंस क्या था?